पूजनीय महाराणा प्रताप जी की जयंती है। मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। महाराणा प्रताप वो प्रार्थनीय वंदनीय है जिन्होंने इस आज़ादी की लौ को जलाया था। मैं फिर एक बार महाराणा प्रताप के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की जयंती के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम महाराणा प्रताप जी के चरणों में सत सत वंदन करता हूँ, जिन्होंने एक पूरे देश में अगर हिंदिया सूरज के नाम की किसी को उपाधि थी तो वो महाराणा प्रताप को थी। और महाराणा प्रताप ने उस मुगल काल में जो कुछ भी देश के हित में और हिंदुओं के हित में किया, वो अपने आप में एक अद्वितीय बात है। आज भी लोग उनको हिंदुआ सूरज की उपाधि महाराजा को नहीं मिली है, लेकिन उनको महाराणा प्रताप को मिली थी। और महाराणा प्रताप ने जो इस देश को दिशा दी है वो अपने आप में अद्वितीय है। आज भी उस दिशा पे पूरा देश काम करता है। तो ऐसे हमारे प्रातः स्मरणीय हमारे कुल सम्राट आदरणीय महाराणा प्रताप जी के चरणों में सत सत वंदन करता हूँ। मैं मेरी ओर से और राणा परिवार की ओर से समस्त नागदा खाचोद के राजपूत समाज की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करता हूँ। आज संपूर्ण विश्व के इतिहास में अगर किसी वीर योद्धा का नाम है तो सबसे पहले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। महाराणा प्रताप ने संपूर्ण समाज को साथ में लेकर एक नई दिशा दी थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लगातार उन्होंने जिस प्रकार का प्रयास किया था, वो सर्वांगीण विकास की जो बात है वो संपूर्ण समाज को लेकर ही की जा सकती है। और संपूर्ण समाज को एकत्रित करके आज भी उनके साथ में काम करने वाले योद्धा उस संकल्प को लेकर के संपूर्ण देश में घूम रहे। मैं आज के अवसर पर उन्हें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करता हूं। और इतिहास साक्षी रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा
जब तक राणा प्रताप तेरा नाम रहेगा, ये इतिहास हमेशा साक्षी रहेगा। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्षत्रियों की ये गाथा याद रखेगा हिंदुस्तान, क्षत्रियों की ये गाथा याद रखेगा हिंदुस्तान, क्षत्रियों की ये गाथा याद रखेगा हिंदुस्तान। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उपस्थित सभी स्वजाति बंधुओं और हमारी क्षत्राणी बहनों, बहुत ही खुशी का अवसर है। आज भारत के महान योद्धा, अंतिम हिंदू सम्राट और पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप दोनों की ही जयंतियाँ अभी तिथि के हिसाब से आ रही है और दोनों ही महापुरुषों को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हिंदुस्तान के तमाम क्षत्रिय संगठनों से आह्वान करता हूँ कि आप समाज हित में एकजुट हो, राष्ट्र हित में एकजुट हो। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नागदा नगर में विगत 22 वर्षों से इस महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन भव्य पैमाने पर करते आ रही हैं। इस कार्यक्रम के संपन्न होने में हमारे क्षेत्र के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ राजपूत समाज के साथियों का हमें योगदान रहा है और निश्चित ही सूरी हाथरौद और नागदा विधानसभा क्षेत्र की ओर से आगामी 29 तारीख को तिथि के अनुसार महाराणा प्रताप जयंती की शौर्य यात्रा भव्य पैमाने पर निकाली जाएगी। इस अवसर पर आज हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय लाल सिंह जी राणावत साहब, सम्मानीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, सम्मानित दिलीप सिंह जी शेखावत साहब और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तमाम पदाधिकारी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आगामी 29 तारीख को नागदा नगर में निकलने वाली भव्य शौर्य यात्रा के लिए आप अभी से जुट जाएं और इस शौर्य यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपना तन मन धन से सहयोग करें। साथियों, जैसा कि देश में वर्तमान परिस्थितियां चल रही है, आतंकवाद के खिलाफ भारत सीमाओं पर लड़ रहा है और निश्चित ही ये शौर्य गाथा लिखने में हमारे भारतीय सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं के आगेवान और हमारी सेनाएं पाकिस्तान से लोहा लेते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उन सेनाओं को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए उनके शौर्य गाथा को प्रणाम करता हूं और भारतीय सरकार के जाबाज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और जाबाज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को मैं सैल्यूट करता हूं और निवेदन करता हूं कि भारत को उसके अंजाम तक, उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाना अनिवार्य है और निश्चित ही पूरी भारत देश का एक एक जवान आपके साथ में है, एक एक जनता आपके साथ में है। ये इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि इस भारत के अंदर, बढ़ते हुए भारत के अंदर जिस तरीके से भारत चारों दिशाओं के अंदर प्रगति कर रहा है और विश्व में अपना नाम कर रहा है, आज पूरा विश्व भारत के साथ में खड़ा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी भारत को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप पूरी तरीके से उसको नेस्तनाबूद करें। भारतीय एक एक जवान, एक एक जनता आपके साथ है। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देते हुए महाराणा प्रताप की जयंती आगामी 29 तारीख को मनाने के लिए आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती महाराणा प्रताप को माल्यार्पण कर मनाई गई और आज ही के दिन 29 तारीख को महाराणा प्रताप जयंती के इसमें शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। उसका भी सभी समाजजनों से आह्वान किया गया है। तो मैं अभी आप सभी जो सरदार पधारे हैं सभी का क्षत्रिय महासभा की ओर से बहुत बहुत आभार और एक बार पुनः आपसे विनती निवेदन है क्षत्रिय महासभा की ओर से कि आप सभी जिनके पास प्रत्यक्ष रूप से क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी या सदस्य नहीं जा पाए, उसके बाद भी आप अपने घर का प्रोग्राम समझकर कार्यक्रम में पधारने की कोशिश करें। पुनः एक बार सभी का आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप, जय शिवाजी।